शिवाय। कोटि रुद्र संहिता। 12 ज्योतिर्लिंगों का नाम निर्देश। ऋषि बोले कि सूत जी, आपने संपूर्ण लोकों के हित की कामना से नाना प्रकार के आख्यानों से युक्त जो शिव अवतार का महत्व बताया है वह बहुत ही उत्तम है। तात आप पुनः शिव के परम उत्तम महत्व का तथा शिवलिंग की महिमा का प्रसन्नता पूर्वक वर्णन कीजिए। भूमंडल में अन्यथा अन्य स्थलों में जो भी प्रसिद्ध शुभ शिवलिंग विराजमान हैं, भगवान शिव के उन शिव्य दिव्य सभी दिव्य लिंगों का समस्त लोगों के हित की इच्छा से आप वर्णन कीजिए। सूत जी ने कहा कि हे महर्षियों, संपूर्ण तीर्थ लिंग में है, सब कुछ लिंग में ही प्रतिष्ठित है, उन शिवलिंगों की कोई गणना नहीं है, तथापि मैं उनका किंचित वर्णन करता हूँ। संसार में कोई भी वस्तु शिव के स्वरूप से भिन्न नहीं है। मुनि श्रेष्ठ शौनक, इस भूमंडल पर जो मुख्य मुख्य ज्योतिर्लिंग हैं उनका मैं वर्णन करता हूँ। उनका नाम सुनने मात्र से ही पाप दूर हो जाते हैं। सौराष्ट्र में सोमनाथ, श्रीशैलपुर में मल्लिकार्जुन, उज्जैनी में महाकाल, ओंकार तीर्थ में परमेश्वर, हिमालय के शिखर पर केदार, डाकनी क्षेत्र में भीमशंकर, वाराणसी में विश्वनाथ, गोदावरी के तट पर त्र्यंबक, चिता भूमि में वैद्यनाथ, द्वारिका वन में नागेश, सेतुबंध में रामेश्वर तथा शिवालय में गोस्वामीश्वर का स्मरण करें। जो प्रतिदिन प्रातः काल उठकर इन 12 नामों का पाठ करता है उसके सभी प्रकार के पाप छूट जाते हैं और उसे संपूर्ण सिद्धियों का फल प्राप्त हो जाता है। इन लिंगों पर चढ़ाया गया प्रसाद सर्वथा ग्रहण करने योग्य होता है, उसे श्रद्धा से विशेष यत्न पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। ऐसा करने वाले के समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार में संक्षेप में इन ज्योतिर्लिंगों के दर्शन के फल का वर्णन किया गया। अब इसके अनंतर इनके उपलिंगों का वर्णन भी विस्तार पूर्वक करता हूं, सुनिए। काशी आदि के विभिन्न लिंगों का वर्णन। सूत जी कहते हैं कि गंगा के तट पर परम प्रसिद्ध काशी नगरी है, जो सबको मुक्ति प्रदान करने वाली है, उसे लिंग में ही जानना चाहिए। वह सदाशिव की निवास स्थली मानी गई है। इतना कहकर सूत जी ने काशी के अविमुक्त कृतिवासेश्वर, तिलभांडेश्वर, दशाश्वमेघेश्वर इत्यादि और गंगा सागर आदि के संगमेश्वर, भूतेश्वर, नारीश्वर, वटुकेश्वर, पुरेश्वर, सिद्धनाथेश्वर, दुरेश्वर, संगेश्वर, वेदनाथ, जपेश्वर, गोपेश्वर, रंगेश्वर, वामेश्वर, नागेश, कामेश, विमलेश्वर, प्रयाग के ब्रह्मेश्वर, सोमेश्वर, भारद्वाजेश्वर, माधवेश तथा अयोध्या के नागेश आदि अनेक प्रसिद्ध शिवलिंगों का वर्णन किया। अत्रेश्वर का प्राकट्य एवं मंदाकिनी गंगा का आविर्भाव। सूत जी बोले कि ब्रह्मपुरी के समीप चित्रकूट पर्वत पर मतंगजेंद्र नामक लिंग है, उसके पूर्व में कटेश्वर नामक लिंग है और गोदावरी नदी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक लिंग है। दक्षिण दिशा में एक अत्रीश्वर नामक लिंग है, जिसके रूप में साक्षात शिव जी ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर समस्त प्राणियों को जीवन दान दिया था। सूत जी आगे कहते हैं कि हे श्रेष्ठ ऋषियों, चित्रकूट के समूह दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल वन है। वहां ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसुईया के साथ अति कठिन तप करते थे। मुनिवर अत्रि स्वयं आसन पर स्थित हो समाधि में लीन हो गए तथा आत्मा में स्थित निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगी। पतिव्रता अनुसुईया प्रसन्नता के साथ निरंतर उन मुनि श्रेष्ठ की सेवा करने लगी। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजन करती थी और बारंबार शंकर जी की सेवा कर भक्ति से उनकी स्तुति करती थी। उन अत्रि की तपस्या तथा अनुसुईया के
शिव आराधना से प्रसन्न होकर संपूर्ण देवता, ऋषिगण तथा गंगा आदि सभी नदियां उन दोनों का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक वहां आई और उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हुए। वे अत्रि के शिव आराधन और अनुसुईया की पति सेवा की प्रशंसा करने लगे। इस प्रकार उनकी प्रशंसा करके वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु गंगा जी और शिव जी वहां स्थित रहे। एक दिन अनुसुईया जी पति के लिए जल लाने वन की ओर जा रही थी। उसी समय पति भक्ति से प्रसन्न होकर गंगा जी बोली कि हे देवी, मैं तुम्हारे धर्म आचरण और शिव आराधना से तुम्हें प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहती हो उसे मांगो। तब अनुसुईया जी ने कहा कि यदि आप प्रसन्न हैं और मुझ पर आपकी कृपा है तो हे देवी, इस तपोवन में आप स्थिर होकर निवास करें। गंगा जी बोली कि हे अनुसुईये, यदि तुम भगवान शंकर के अर्चन और अपने स्वामी की वर्ष भर की सेवा का फल मुझे प्रदान करो तो मैं देवताओं के उपकार के लिए यहाँ स्थित रहूंगी। पतिव्रता स्त्री को देखकर मेरा पाप नष्ट हो जाता है और मैं विशेष रूप से शुद्ध हो जाती हूँ। पतिव्रता स्त्री पार्वती के तुल्य है। यह वचन सुनकर अनुसुईया ने वर्ष भर का सारा पुण्य गंगा जी को दे दिया। अनुसुईया के इस महान पातिव्रत कर्म को देखकर महादेव प्रसन्न हो गए और उसी क्षण पार्थिव लिंग से प्रकट हो गए। वे सदाशिव अत्रीश्वर नाम से प्रसिद्ध हुए और गंगा जी भी अपनी माया से वहां स्थित हो गई, जो मंदाकिनी के नाम से प्रसिद्ध हुई। नर्मदा के तट पर नंदिकेश्वर का प्रादुर्भाव। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने अत्रीश्वर की उत्पत्ति एवं महात्म्य आपसे कहा, जो समस्त मनोरथों को पूर्ण कर भक्ति को बढ़ाने वाला है। सूत जी कहते हैं कि हे सुवर्तो, रेवा नदी के तट पर जितने शिवलिंग हैं उनकी गणना नहीं की जा सकती। रुद्र स्वरूप वह रेवा दर्शन मात्र से पापों का नाश करती है और उसमें जो भी पाषाण स्थित हैं वे शिव स्वरूप हैं। भोग एवं मोक्ष को देने वाले कई प्रमुख शिवलिंग वहां स्थित हैं, जिनमें नंदिक देव संपूर्ण कामना पूर्ण करने वाले कहे गए हैं। जो रेवा नदी के तट पर स्नान करके भगवान नंदिकेश्वर का पूजन करता है उसे संपूर्ण सिद्धियां प्राप्त होती हैं। ऋषि गणों के पूछने पर सूत जी ने कहा कि हे महर्षियों, पूर्व समय में किसी ब्राह्मण की ऋषि का नामक एक कन्या थी। उसने अपनी उस कन्या का विवाह विधान पूर्वक किसी ब्राह्मण से कर दिया। वह द्विज पत्नी अपने पूर्व जन्म के किसी अशुभ कर्म से प्रभाव से बाल्यावस्था में ही विधवा हो गई। तब वह ब्राह्मण पत्नी ब्रह्मचार्य व्रत के पालन में तत्पर हो पार्थिव पूजन पूर्वक कठोर तप करने लगी। उसी समय महामायावी मूढ़ नामक दुष्ट असुर कामवाण से पीड़ित होकर वहां आया तथा तपस्या करती हुई उस सुंदरी स्त्री को देखकर अनेक प्रकार का प्रलोभन देकर उसके साथ सहवास की याचना करने लगा। तपस्या में संलग्न उस ब्राह्मणी द्वारा तिरस्कृत हुए उस दैत्य ने उस पर अत्यंत क्रोध किया। अपना विकट रूप दिखाते हुए दुर्वचन कहकर डराने लगा। तब शिव परायणा वह द्विज पत्नी भयभीत होकर अत्यंत व्याकुल हो शिव नाम का जप करती हुई अपने धर्म की रक्षा के लिए शिव जी की शरण में चली गई। तब शरणागत की रक्षा, सदाचार की स्थापना तथा उस ब्राह्मणी को आनंद प्रदान करने के लिए सदा से वहीं प्रकट हो गई। भक्तवत्सल भगवान शंकर ने उस दैत्यराज मूढ़ को तत्काल भस्म कर दिया और ब्राह्मणी की ओर कृपा दृष्टि से देखते हुए कहा कि वर मांगो। ऋषिका बोले कि देव देव महादेव, आप मुझे अपने चरणों की परम उत्तम और अनन्य भक्ति प्रदान कीजिए। हे प्रभु, मेरी दूसरी प्रार्थना है कि आप लोक कल्याण के निमित्त यहीं पर निवास कीजिए। भगवान शंकर ने कहा कि हे ऋषिके, तुमने जो वर मांगे उन सभी को मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। इस अवसर पर शिव जी को प्रकट हुआ जानकर ब्रह्मा विष्णु आदि देवता वहां पहुंच गई और प्रसन्नचित होकर उनकी स्तुति की। इसी समय भगवती गंगा जी ने वहां आकर साध्वी ऋषिका के भाग्य की प्रशंसा करते हुए प्रसन्नचित होकर उससे कहा कि हे साध्वी, तुम वैशाख महीने में एक दिन मेरे कल्याण के लिए अपने समीप में रहने का मुझे वचन दो, जिससे मैं एक दिन तुम्हारा सामीप्य प्राप्त करूं। गंगा जी का वचन सुनकर उस साध्वी ने स्वीकार किया।
शिव जी भी इसके द्वारा निर्मित उस पार्थिव लिंग में अपने पूर्ण अंश से प्रविष्ट हो गई। उसी दिन से नर्मदा का यह तीर्थ ऐसा उत्तम और परम पावन तीर्थ हो गया जहाँ शिव जी नंदीकेश नाम से प्रसिद्ध होकर स्थित हैं। गंगा भी प्रतिवर्ष वैशाख की सप्तमी के दिन सबके कल्याण की इच्छा से तथा अपने उस पाप को धोने के लिए वहां जाती हैं जो मनुष्य से वे ग्रहण करती हैं। पश्चिम दिशा के शिवलिंगों के वर्णन क्रम में महाबलेश्वर लिंग का महत्व। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, आप पश्चिम दिशा में जो जो लिंग भूतल पर प्रसिद्ध हैं उन शिवलिंगों को श्रद्धा पूर्वक सुनिए। कलिपा नगरी में कालेश्वर और रामेश्वर नामक दो महादेव लिंग हैं जो दर्शन मात्र से पापों को नष्ट करते हैं। पश्चिम सागर के तट पर महासिद्धेश्वर लिंग है जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष तक प्रदान करता है। पश्चिम समुद्र के तट पर गोकर्ण नामक उत्तम क्षेत्र है। यह ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाला और संपूर्ण कामनाओं का फल प्रदान करने वाला है। गोकर्ण क्षेत्र में करोड़ों शिवलिंग हैं और पग पग पर असंख्य तीर्थ हैं। अधिक क्या कहें, गोकर्ण क्षेत्र में स्थित सभी लिंग शिव स्वरूप हैं और वहां का समस्त जल तीर्थ स्वरूप है। गोकर्ण क्षेत्र में स्थित महाबलेश्वर शिवलिंग कृतयुग में श्वेत वर्ण, त्रेता में लोहित वर्ण, द्वापर में पीत वर्ण और कलयुग में श्याम वर्ण का हो जाता है। महापाप करने वाले लोग यहाँ गोकर्ण क्षेत्र में विराजमान महाबलेश्वर लिंग की पूजा कर शिव पद को प्राप्त हुए हैं। उत्तर दिशा में विद्यमान शिवलिंगों का वर्णन। सूत जी बोले कि हे ब्राह्मणों, अब मैं उत्तर दिशा में विराजमान मुख्य मुख्य शिवलिंगों का वर्णन कर रहा हूँ। गोकर्ण नामक एक दूसरा भी पापनाशक क्षेत्र है। वहां पर एक विस्तृत महावन है जिसमें चंद्रभाल नामक उत्तम शिवलिंग है जिसे रावण शक्ति पूर्वक लाया था। गोकर्ण में स्नान कर तथा चंद्रभाल का पूजन कर मनुष्य अवश्य ही शिवलोक को प्राप्त करता है। मिश्रसी नामक उत्तम तीर्थ में दादीच नामक शिवलिंग है। इसे दधीची मुनि ने स्थापित किया था। वहां जाकर विधि पूर्वक स्नान कर दादीचेश्वर का आदर पूर्वक पूजन अवश्य करना चाहिए। नैमिषारण्य में सभी ऋषि द्वारा स्थापित ऋषिश्वर नामक शिवलिंग है। उसके दर्शन एवं पूजन से पापी लोगों को भी भोग तथा मोक्ष प्राप्त होता है। देवप्रयाग तीर्थ में ललितेश्वर नामक शिवलिंग है। उसकी पूजा करने से सभी प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। पृथ्वी पर प्रसिद्ध नेपाल नामक पुरी में पशुपतिश्वर नामक शिवलिंग है जो संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करता है। इसके समीप मुक्तिनाथ नामक अत्यंत अद्भुत शिवलिंग है। उसके दर्शन एवं अर्चन से संपूर्ण मनोरथ पूर्ण होते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन। सोमनाथ, महाकाल, ओंकारेश्वर, केदारेश्वर, भीमशंकर इत्यादि ज्योतिर्लिंगों की कथा के अनंतर विश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग वाराणसी, मणिकर्णिका एवं पंचक्रोशी की महत्ता का प्रतिपादित करते हुए सूत जी कहते हैं कि संसार में जो भी कोई वस्तु दिखाई पड़ती है वह सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार एवं सनातन ब्रह्म रूप है। अपने केवल अद्वैत भाव में ही रमने वाले उन आदित्य परमात्मा में कभी एक से दूसरे हो जाने की इच्छा जागृत हुई। फिर वे ही परमात्मा सद्गुण रूप में प्रकट हुए शिव कहलाई। वे ही स्त्री तथा पुरुष के भेद में से 2 रूपों में हो गए। उनमें जो पुरुष था वह शिव है एवं जो स्त्री थी वह शक्ति कही गई। उन चिदानंद स्वरूप शिव एवं शक्ति ने स्वयं अदृष्ट रहकर स्वभाव से ही 2 चेतनों प्रकृति और पुरुष की सृष्टि की। जब इस प्रकृति और पुरुष ने अपनी जननी एवं जनक को नहीं देखा तब वे महान संशय में पड़ गई। उस समय निर्गुण परमात्मा से आकाशवाणी प्रकट हुई कि तुम दोनों तप करो, उसी से उत्तम सृष्टि होगी। तब निर्गुण शिव ने अंतरिक्ष में स्थित सभी सामग्रियों से युक्त पंचक्रोश परिणाम वाला एक शुभ तथा सुंदर नगर बनाया जो कि उनका अपना ही स्वरूप था। उस नगर को शिव जी ने पुरुष रूप विष्णु के समीप भेज दिया। विष्णु ने
सृष्टि की कामना से शिव जी का ध्यान करते हुए बहुत काल पर्यंत तप किया। तपस्या के श्रम से उनके शरीर से अनेक जलधाराएं उत्पन्न हो गईं, जिसके कारण वहां कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। तब इस आश्चर्य को देखकर विष्णु ने अपना सिर हिला दिया। उसी समय विष्णु के कान से एक मणि गिर गई। वही मणिकर्णी का नाम से एक महान तीर्थ हो गया। जब वह पंचक्रोशात्मक नगरी जल राशि में डूबने लगी, तब निर्गुण शिव ने उसे शीघ्र ही अपने त्रिशूल पर धारण कर लिया और विष्णु ने अपनी पत्नी प्रकृति के साथ वहीं शयन किया। तब उनके नाभि कमल से ब्रह्मा प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मांड में 14 लोकों का निर्माण किया। ब्रह्मांड का विस्तार महर्षियों ने 40 करोड़ योजन बताया है। फिर भगवान शिव ने यह सोचा कि ब्रह्मांड के भीतर अपने अपने कर्मों से बंधे हुए प्राणी मुझे किस प्रकार से प्राप्त करेंगे। ऐसा विचार कर उन्होंने पंचक्रोशी को ब्रह्मांड से अलग रखा। यह काशी लोक का कल्याण करने वाली, कर्म बंधन का विनाश करने वाली, मोक्ष तत्व को प्रकाशित करने वाली तथा ज्ञान प्रदान करने वाली मुझे अत्यंत प्रिय है। परमात्मा शिव ने अविमुक्त नामक लिंग को स्वयं वहां स्थापित किया और कहा कि हे मेरे अंश स्वरूप, तुम मेरे इस क्षेत्र का कभी त्याग नहीं करना। ऐसा कहकर भगवान सदाशिव ने उस काशीपुरी को स्वयं अपने त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक संसार में स्थापित किया। ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर जब सारे जगत का प्रलय हो जाता है, तब भी इस काशीपुरी का नाश नहीं होता। उस समय भगवान शिव इसे त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं और जब ब्रह्मा द्वारा पुनः मेरी सृष्टि की जाती है, तब फिर उसे इस भूतल पर स्थापित कर देते हैं। कर्मों का कर्षण करने से ही इस पुरी को काशी कहते हैं। काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग सदा विराजमान रहता है। यह महापात की पुरुषों को भी मुक्ति देने वाला है। हे मुनीश्वरों, अन्यत्र मोक्षपद क्षेत्रों में सारूप्य आदि मुक्ति प्राप्त होती है, किंतु यहाँ प्राणियों को सर्वोत्तम सायुज्य मुक्ति प्राप्त होती है। जिनकी कहीं गति नहीं होती, उनके लिए वाराणसी पुरी ही गति है। सभी देवता यहाँ मृत्यु की इच्छा करते हैं, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। कैलाशपति जो भीतर से सतोगुणी और बाहर से तमोगुणी कहे गए हैं, वे रुद्र के नाम से विख्यात हैं। वे निर्गुण होते हुए सगुण रूप में प्रकट हुए शिव हैं। उन्होंने बारंबार प्रणाम करके निर्गुण शिव के कहा कि हे विश्वनाथ, आप यहाँ रहकर जीवों का उद्धार करें। तदंतर मन तथा इंद्रियों को वश में रखने वाले अभिमुक्त ने प्रार्थना पूर्वक कहा कि हे देव, काशीपुर को आप अपनी राजधानी स्वीकार करें। मैं अचिंत सुख की प्राप्ति के लिए यहाँ सदा आपका ध्यान रख लगाएं। आप ही मुक्ति देने वाले तथा संपूर्ण कामनाओं के पूर्ण करता है और दूसरा कोई नहीं। अतः आप परोपकार के लिए उमा सहित यहाँ विराजमान रहें। सूत जी कहते हैं कि हे ब्राह्मणों, जब शंकर ने भगवान विश्वनाथ से इस प्रकार प्रार्थना की, तब सर्वेश्वर शिव समस्त लोगों का उपकार करने के लिए यहाँ पर विराजमान हो गए। जिस दिन से भगवान शिव काशी में आ गए, उसी दिन से काशी सर्वश्रेष्ठ पुरी हो गई। वाराणसी तथा विश्वेश्वर का महत्व। सूत जी बोले कि एक समय की बात है, देवी पार्वती ने संसार के हित की कामना से पूरी प्रसन्नता के साथ भगवान शिव से अभिमुक्त क्षेत्र में और अभिमुक्त लिंग का महत्व पूछा। तब परमेश्वर शिव ने कहा कि ये वाराणसी सदा ही मेरा गोपनीय क्षेत्र है तथा सब प्रकार से सभी प्राणियों के मोक्ष का हेतु भी है। वाराणसी पुरी में निवास करना मुझे सदा ही अच्छा लगता है, जिस कारण से मैं सबको छोड़कर काशी में रहता हूँ। उसे बताता हूँ, सुनो। जो मेरा भक्त और जो मेरे तत्व का ज्ञानी है, वे दोनों ही मुक्ति के भागी हैं। उन्हें तीर्थ की अपेक्षा नहीं है। उन दोनों को ही जीवन मुक्त समझना चाहिए। वे जहाँ कहीं भी रहें, उन्हें शीघ्र ही मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह मैंने निश्चित बात कही है। हे देवी, इस सर्वश्रेष्ठ अभिमुक्त नामक तीर्थ में जो विशेषता है, उसे तुम ध्यानपूर्वक सुनो। सभी वर्ण तथा आश्रम के लोग, चाहे वे बालक हो, युवा हो अथवा वृद्ध हो, इस पुरी में मरने पर अवश्य मुक्त हो जाते हैं। स्त्री अपवित्र हो या पवित्र हो, कुमारी हो या अविवाहिता हो, विधवा हो,
पुरुषता हो अथवा संस्कृता हो, चाहे कैसी भी स्त्री हो, यदि वह इस क्षेत्र में मर जाए तो मुक्ति प्राप्त कर लेती है, इसमें संशय नहीं है। स्वदेज, अंडाजुदेज तथा जरायुज, ये सभी प्राणी यहाँ मरने पर जैसा मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं वैसा अन्यत्र कहीं भी नहीं। हे देवी, यहाँ न ज्ञान की अपेक्षा है, न भक्ति की अपेक्षा है, न सत्कर्म की अपेक्षा है और न दान की अपेक्षा है। यहाँ न संस्कार की अपेक्षा है और न ध्यान की अपेक्षा है। यहाँ नाम कीर्तन अथवा पूजन की अपेक्षा नहीं है तथा उत्तम जाति की कोई भी अपेक्षा नहीं है। जो कोई भी मनुष्य मेरे इस मोक्षदायक क्षेत्र में निवास करता है, वह चाहे किसी प्रकार से मरा हो, निश्चय ही मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। अपनी इच्छानुसार भोजन, शयन, क्रीड़ा आदि विविध क्रियाओं को करता हुआ भी अविमुक्त क्षेत्र में प्राण त्याग नहीं करने वाला प्राणी मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। यह क्षेत्र चारों दिशाओं में सभी ओर 5 कोस तक फैला हुआ है। इसमें कहीं भी मर जाने पर प्राणी को अमृतत्व की प्राप्ति होती है। हे पार्वती, शुभ और अशुभ कर्म का फल जीव को अवश्य भोगना पड़ता है। अशुभ कर्म निश्चय ही नरक के लिए होता है एवं शुभ कर्म स्वर्ग के लिए होता है। दोनों तरह के कर्मों से मनुष्य लोक में जन्म कहा गया था। दोनों तरह के कर्मों से मनुष्य लोक में जन्म कहा गया है। शुभ अशुभ कर्मों से न्यून अधिक से उत्तम तथा अधम शरीर प्राप्त होते हैं, किंतु जब दोनों का क्षय हो जाता है तब मुक्ति होती है। यह सत्य है। प्रारब्ध कर्म का नाश केवल उसके भोग से ही होता है, इसके अतिरिक्त कोई उपाय नहीं है। संपूर्ण कर्मों का नाश काशीपुरी के अतिरिक्त कहीं नहीं होता। सभी तीर्थ सुलभ है परंतु काशीपुरी दुर्लभ है। यदि पूर्व जन्म में आदर पूर्वक काशी का दर्शन किया गया है, तभी काशी में आकर मनुष्य मृत्यु लोक को प्राप्त होता है। सूत जी बोले कि हे श्रेष्ठ मुनियों, इस प्रकार काशीपुरी तथा विश्वेश्वर लिंग का अपरिमित महत्व है, जो सत्पुरुषों को भोग और मोक्ष प्रदान करता है। इसके अनंतर सूत जी ने त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व का वर्णन करते हुए गौतम ऋषि के प्रभाव का वर्णन किया तथा गौतमी गंगा के प्रादुर्भाव का आख्यान सुनाया। इसके अनंतर सूत जी ने राक्षस राज रावण द्वारा स्थापित वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के महत्व का वर्णन किया। तदंतर उन्होंने नागेश्वर नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति एवं महत्व का वर्णन किया। इसके साथ ही रामेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग एवं घुश्वेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व का वर्णन किया, जो स्थापना भाव के कारण यही नहीं दिया जा रहा है। इस प्रकार इन 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा जो सुनता है, उसकी सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं तथा उसे भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र प्राप्त होने की कथा तथा शिव सहस्त्र नाम स्रोत की महिमा। ऋषियों के यह पूछने पर कि भगवान विष्णु को महेश्वर से सुदर्शन चक्र की प्राप्ति कैसे हुई, सूत जी कहते हैं कि एक समय की बात है, दैत्य अत्यंत प्रबल होकर धर्म का लोभ करने लगे। उनसे पीड़ित होकर देवताओं ने भगवान विष्णु से अपना दुख कहा। तब श्री हरि कैलाश पर्वत पर जाकर हरीश्वर लिंग की स्थापना कर भगवान शिव की उनके सहस्त्र नामों से अर्चना करने लगे। वे प्रत्येक नाम पर एक कमल पुष्प चढ़ाते थे। एक दिन भगवान शंकर ने उनके भक्तिभाव की परीक्षा लेने के लिए उनके द्वारा लाए गए 1000 कमलों में से एक कमल छुपा लिया। तब एक कमल के न मिलने पर श्री हरि ने उस कमल को प्राप्त करने के लिए सारी पृथ्वी का भ्रमण किया, परंतु उसके प्राप्त न होने पर अपने कमल सदृश नेत्र को ही निकालकर अर्पण कर दिया। यह देख खारी भगवान शंकर बहुत प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए और विष्णु से वर मांगने को कहा। विष्णु जी बोले कि हे सदाशिव, दैत्यों ने सारे संसार को अत्यंत पीड़ित कर दिया है। मेरा आयुध दैत्यों को मारने में समर्थ नहीं हो पा रहा है, अतः मैं आपकी शरण में आया हूं। विष्णु का यह वचन सुनकर देवादिदेव महेश्वर ने उन्हें अपना महातेजस्वी सुदर्शन चक्र प्रदान किया। भगवान विष्णु ने उस चक्र से शीघ्र ही
उन महाबली राक्षसों को विनष्ट कर दिया। इस प्रकार संसार में शांति हुई। देवताओं तथा अन्य सभी लोग सुखी हो गए। भगवान शिव ने अपना सुदर्शन चक्र देते हुए कहा कि हे हरि, सब प्रकार के अनर्थों की शांति के लिए तुम मेरे स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। अनेकानेक दुखों का नाश करने के लिए इस सहस्त्र नाम स्त्रोत का पाठ करते रहना चाहिए। यह उत्तम स्त्रोत रोग का नाशक, विद्या और धन देने वाला, संपूर्ण अविष्ट की प्राप्ति कराने वाला, पुण्यजनक तथा सदा ही मेरी भक्ति देने वाला है। इस प्रकार कहकर सर्वदेवेश्वर भगवान रुद्र श्री हरि के अंग का स्पर्श कर उनके देखते ही देखते अंतर्ध्यान हो गई। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।